चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न
एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शरीर आदिक 9 कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल मूल आदेश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म 9 कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूं। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं त्रदान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान पर ठिया कम कलंक डैवी अपाल दौ जैन परू ते पर मपड़ बेबी। सब कर्म मल्लिका नाश करवरु प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नमो कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाति अरे हंत पद को पहा लिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सारजी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं।
उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, उसे सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है। इसे यहाँ मोक्ष मार्ग कहते हैं, इसे यहाँ धर्म कहते हैं। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 60 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें यह बतलाना चाहते हैं इस गाथा के माध्यम से मोक्ष मार्ग यानी निर्मल पर्याय अंदर ही प्रकट होती है। क्या? अंदर ही है, परिणामों में। समय अंदर का मतलब क्या है? अपने भीतर का मतलब क्या है? अपने परिणाम में मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय प्रकट होती है। मोक्ष मार्ग अगर देखना है तो अंदर अपने चेतन भगवान आत्मा की जो दृष्टि करते हैं, उसे अपनाते हैं, उसमें लीन करते हैं अपनी पर्याय को, तो उनके परिणामों में निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय की प्राप्ति होती है। अनादि काल से हमारी आत्मा की पर्याय में विभाव रूप पर्याय चली आ रही है, जो परद्रव को अपना जानने रूप, परद्रव को अपना मानने रूप, परद्रव का लक्ष्य करके जो भी रागादिक विकार रूप परिणतियां होती हैं, वे सब विभाव रूप परिणतियां कहलाती हैं। वह आत्मा का संसार है, वह संसार का कारण है। संसार वाली पर्याय भी भीतर ही है, और मोक्ष मार्ग वाली पर्याय जो प्रकट होगी वह भी तुम्हारे भीतर ही प्रकट होगी। समझ में आया भैया? इसीलिए हमें मोक्ष मार्ग को देखना है तो अपने परिणामों को देखना चाहिए। क्या भैया? हम मोक्ष मार्ग को कहाँ देखते हैं? शरीर की क्रिया में देखते हैं। क्या देखते हैं मोक्ष मार्ग को? कि ये जीव मोक्ष मार्गी है, बहुत तपस्या करता है, ऊंची ऊंची क्रियाएं पालता है। तो भगवान कहते ना, भगवान कहते मना करते हैं। समझ में आया भैया? वो तो शरीर की क्रिया है, उसमें कहां से मोक्ष मार्ग आ गया तुम्हारा? समझ में आया? अथवा उसकी पर्याय में शुभ परिणाम की तीव्रता भी हो, वह भी मोक्ष मार्ग नहीं है भगवान। मोक्ष मार्ग तो निर्मल वीतराग आनंद वाली जो पर्याय, जो अपने आत्मा को अपना जानने से मानने से उसका लक्ष्य करने से उत्पन्न होती है। समझ में आए? इसीलिए जिन्हें मोक्ष मार्ग जानना है उन्हें अपने आत्मा को पहचानना चाहिए। आत्मा को जाने बिना कोई भी आत्मा मोक्ष मार्ग को समझ नहीं सकते हैं। मोक्ष मार्ग को नहीं समझ सकते हैं तो संसार मार्ग को भी नहीं समझते वे। समझ में आया? संसार मार्ग को समझ जाएं हैं तो वो समझ जाएंगे भाई साहब ये अपन को परद्रव को अपना नहीं मानना है, परद्रव को अपना नहीं जानना है, परद्रव का लक्ष्य करके अपन को परिवर्तन नहीं करना है, क्योंकि ये तो सब संसार का कारण है। सही माने में तो अज्ञानी जीव ना तो संसार को समझता है, संसार मार्ग को जानता है, और ना ही मोक्ष मार्ग को जानता है। समझ में आया? जैसे किसी बच्चे से आपने कही
कि बेटे जाओ सब्जी मंडी में जाओ, वो जरा नींबू लेके आ जाना। नींबू लेने के लिए भेज दिया। उसको लक्षण भी बता दिया, देखो भैया पीला पीला होता है, गोल गोल होता है, सब्जी मंडी में चले जाओ वो ले आना तुम। तो बाने तो कभी नींबू देखा नहीं है क्या। चला गया बेचारा लेने के लिए, तो उसे दिखाई दिए ठेले पे पीले पीले गोल गोल। तो मौसमी उठा के आया, क्या लेके आ गया घर में है। तो माँ ने कहा बेटा जो तो तुम मौसमी लाए। अरे माँ आप ही ने तो कहा था कि नींबू जो होता है गोल गोल होता है, पीला पीला होता है ना, मैं वो ही तो लाया हूँ, गोल गोल पीला पीला ही तो लाया हूं ना। बोलो वह लड़का जो है क्या नींबू है मौसमी में किसको जानता है। वो लड़का क्या मौसमी को समझता है कि नींबू को जानता है। ना वह नींबू को पहचानता है, ना मौसमी को पहचानता है। ऐसे ही अज्ञानी जीव ना तो मोक्ष मार्ग समझते हैं और ना ही संसार मार्ग समझते हैं। एक को भी अगर वह जान जाए, दोनों का एक साथ ज्ञान होता है। क्या कह रहे हैं भैया, ऐसी बात है त्यागी महाराज, ऐसा चल रहा है कुछ, समझ गया। इसीलिए इस गाथा में बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि मोक्ष मार्ग भीतर में ही, परिणामों में ही प्रकट होता है, भीतर में ही है। संसार भी भीतर ही है पर्याय में। आत्मा का संसार पे भाव रूप परिणति है, मोह राग देश के परिणाम, वो आत्मा का संसार है। समझ में आया भाई, संसार का कारण है। और मोक्ष मार्ग भी अंदर ही है, परिणामों में निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय। जैसे तत्वा सूजी में भगवान ने कहा, आचार्य भगवंतों ने लिखा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारिताणी मोक्ष मार्गा। सम्यक दर्शन क्या, अपने आत्मा की दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है। अपने आत्मा को जानने का नाम सम्यक ज्ञान है। और अपने आत्मा में लीन होने का नाम सम्यक चारित्र है। जैसे पंडित दौलत राम जी ने भी, एक फोन कट गया, जिसे पंडित दौलत राम जी ने भी ये बात लिखी, पर द्रव्य भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। आप रूप को जान पनोसु सम्यक के ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे थे सम्यक के चारित सोई। समझ में आएगा भैया, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र किसे कहा है। अपने आत्मा की रुचि का नाम सम्यक दर्शन है। अपने आत्मा के दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है। समझ में आया? और अपने आत्मा को जानने का नाम सम्यक ज्ञान है। और अपने आत्मा में अपनी पर्याय को लीन करने का नाम सम्यक चारित्र है। समझ में आए। तो कहते हैं कि अंतर, अपने अंतर में ही भीतर ही मोक्ष मार्ग है। ये गाथा का मूल विषय है। देखिएगा, ये आपको हेडलाइन समझ में आ जाएगी तो अंदर जो लिखा हुआ सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। त्यागी जी का कट गया फोन। चलिए, क्या कहते हैं देखिए, पाठ कर लेते हैं गाथा का। नासाग्र दृष्टि बंत हो देखे अदेही जीव को, वे जन्म धारण ना करे ना पिए जननी चीर को। क्या, नासाग दृष्टि बंत हो देखे अदेही, अदे यानी दे रहित। अदेही का मतलब क्या है, दे रहित जीव को। किसको देखें, अपने चेतन भगवान आत्मा को देखें। है कितने वर्ष पहले बात लिखी, 1400 वर्ष पहले। समझ में आप, कि नासाक दृष्टि बंद हो। यानी नासाक दृष्टि किसे कही है, जो अपने चेतन भगवान आत्मा को शरीरों से रहित देखता है, उसकी दृष्टि करता है, उसे नासाक दृष्टि कहते हैं। समझ में आया भैया। यानी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय समस्त परद्रव प्रभाव और पर्यायों से भी विमुख होती हुई अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि अनंत शक्तियों से भरेलो है।
ऐसे भगवान आत्मा की दृष्टि करने का नाम नासाक दृष्टि है। क्या है नासाक दृष्टि का मतलब? क्या? ये नाक नहीं समझ गए? ये नाक नहीं, ये तो ये क्या है? ये तो ये क्या है? अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, शरीर है। ये क्या है? समझ गए ना आप? यदि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय समझ पर द्रव प्रभाव जो अंदर में रागाधिक परिणतियां और पर्याय से भी विमुख होती हुई अंदर घुसती है, अंदर अपना चेतन भगवान आत्मा अनंत शक्तियों से भरेलो भगवान आत्मा, उसकी जो दृष्टि करता है उसे नासाक दृष्टि कहते हैं, उसे ज्ञानी कहते हैं। समझ में आया भैया? हमें ज्ञानी बनना है, हमें अपनी पर्याय में होने वाले दुखों से निजात छुट्टी प्राप्त करनी है। तो क्या करना? हम आपसे पूछें आपका मुंह जल रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? डॉक्टर मैडम, वो है मुंह अगर जल रहा है, मिर्ची से भयंकर जल रहा है, तो उपाय क्या करें हम? बोलो भैया, क्या करना चाहिए? डॉक्टर मैडम बहुत दूर बैठे आप। हम्म? क्या करना चाहिए? मीठी चीज खाने की इच्छा होगी, मुंह जल रहा है, समझ गए आप? मीठी चीज खाने की इच्छा होती है, मीठी चीज खाने से वो जलन जो है कम हो जाएगी और धीरे धीरे खत्म भी हो जाएगी। बराबर ऐसे ही हमारी आत्मा की पर्याय में मोह राग देश की जलन तीव्र पड़ी रही है। तीव्र जलन है, तीव्र टेंशन टेंशन टेंशन, मरे जा रहे मरे जा रहे मरे जा रहे, कुछ समझ में नहीं आती क्या करें क्या नहीं करें। इतनी जलन भयंकर पड़ रही है, और उस जलन को मिटाने के लिए अज्ञानी जीव बाहर का प्रयास करते हैं, लेकिन जिनके सारे प्रयास झूठे हैं। उसे दिगंबर संत हमें समझाते हैं, देख भाई मैं तेरे मुझे मालूम है तुम्हारी पर्याय में बहुत टेंशन चल रहा है, दुखरूपी पर्याय, भाव कर्म ये भाव मरण ये सदियों से करता आया, वैसा नहीं है। और ये जलन तुम्हारी अभय की नहीं है, मनुष्य पर्याय की नहीं है भगवान। ये अनादि से तू ऐसे ही जलता चला मरता हुआ चला आ रहा है, पर्याय पर्याय में भाव मरण कर रहा है। अब तुझे देव शास्त्र गुरु मिले हैं, तू इन बातों को जरा ध्यान से सुन। वे बता रहे हैं कि जो तेरी पर्याय में दुख रूपी टेंशन वाली पर्याय है ना, वो बाहर परिवर्तन करने से नहीं मिटेगी। तू अपने चेतन भगवान आत्मा का ज्ञान करेगा जनवाणी माता के द्वारा। अंदर चेतन भगवान आत्मा आनंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। उसकी तरफ तू अपने उपयोग को ले जाएगा तो तेरी पर्याय में जो जलन मोह राग देश की है वह खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे खत्म भी हो जाएगी। क्या कहा भगवान? मोक्ष पद मिलता धीरे धीरे। क्या यहाँ है सब कुछ? अरे तुम्हारे आत्मा में कमी क्या है भगवान? जिसको दे दुनिया के बड़े बड़े लोग अरियंत सिद्ध परमात्मा जिसका सेवन करते हैं, वह चीज हमारे पास में है भगवान। हम उसकी कदर ही नहीं करते हैं। तो नहीं करते तो उसमें गलती किसकी है भगवान? स्वयं की गलती है। और कौन की गलती है? स्वयं की गलती है। स्वयं पहचानने की कोशिश ही नहीं करते हो, लगे रहते हो 24 घंटा शरीर की सेवा में लगे रहते हो। हम्म? कहते हैं नासाक दृष्टिवंत को देखो देखें अधेय दे जीव को है, वे जन्म धारण ना करें। लो साहब हो गया खत्म खेत। क्या हो गया बेटे? नापन को जो है फिर जन्म ही नहीं लेने पड़े वो, और फिर पढ़ाई से भी छुट्टी मिल गई, दुनिया भर के झंझटों से भी छुट्टी मिल गई। क्या हो गई भैया? अरे भैया कितना बढ़िया लाभ हो गया, बोलो लाभ ही लाभ है। अपने आत्मा को जानने पर लाभ ही लाभ है भगवान।
वर्तमान में भी लाभ मिलता है और आगे भविष्य में भी तुम्हें जन्म नहीं लेना पड़ेगा। समझ में आया भैया? और आत्मा को नहीं जाना तो किसी की ताकत नहीं है कि आपको कीड़े मकोड़े बनने से रोक सके। क्या? किसी की ताकत नहीं है कि आपको हमको कीड़े मकोड़े से बनने से रोक सके। और जो अपने आत्मा को जानते हैं, दुनिया में ऐसे किसी की ताकत नहीं है कि आपको कीड़े मकोड़े बना सके। हाँ, समझ में आया भैया? ऐसा अद्भुत काम होता है। आत्मा को जानने पर पर्याय में होने वाले दुख का नाश हो जाता है और आगे ये आत्मा जन्म मरण भी नहीं करेगा और महावीर भगवान जैसा अनंत आनंद में रहेगा। क्या कह रहे भगवान? अपना भी लाडू चढ़ेगा एक दिन, घबराना नहीं। ये कोई अभिमान वाली बात नहीं है। समझ में आए? ये हमारे स्वाभिमान की बात है, क्योंकि हम जिस जगह पैदा हुए हैं ना, अरियंत परमात्मा के यहाँ पैदा हुए हैं। भगवान बनना सरल है, सहज है भगवान। जैसे कोई बच्चा प्रधानमंत्री के यहाँ पैदा हो जाए तो बोलो बाकी कठिन है क्या? अरे नेता बनना कठिन है क्या? कलाकारों की कोई बच्चा पैदा होते हैं, लड़के लड़कियां पैदा होते हैं, तो उनके बच्चों चाहे भले ही दुनिया से बेकार भी हो, शकल सूरत के भी ना हो, तो अभी हीरो बन जाते हैं। उनसे बढ़िया बढ़िया पड़े हुए झोपड़ पट्टी में रहने वाले लड़के लड़कियां। समझ में आया भैया? लेकिन उनके बच्चा पारसमणि, समझ में आती भैया? अगर हम अरिहंत भगवान के यहाँ पैदा हुए हैं तो हमारा भगवान बनना निश्चित है। इसमें किसी प्रकार का संदेह ना करना। पर ध्यान रखना, भगवान ने जो मार्ग बताया है उस मार्ग को समझना भी पड़ेगा और अपने जीवन में उतारना भी पड़ेगा। तो कहते हुए जन्म धारण ना करें। क्या? जो अपने चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि करते हैं, फिर वे जीव कभी भी जन्म को धारण ही नहीं करेंगे। क्या? कमाओ खाओ, मनुष्य पर्याय का तो मिलना बहुत दुर्लभ है भगवान। पहले मनुष्य पर्याय मिलना ही दुर्लभ है इस संसार में। समझ में आए भैया? नहीं तो कीड़े मकोड़े बस एक इंद्री दो इंद्री, एक इंद्री बस खत्म। दो इंद्री भी बहुत मुश्किल है। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही तस्थणी। जहाँ दो इंद्री पर्याय मिलना भी दुर्लभ है भगवान। एक इंद्री पर्याय में जहां से आए हो ना, निगोद में से, नित्य निगोद में नहीं जाओगे, इधर निगोद में चले जाओगे। फिर उठो, फिर वहां से तुम अब फिर उठ के बता दो। आप देख लो ना कितने उठ रहे हैं। अभी आपके लिए सब सहज सहज है। सतगुरु कहे सहज का धंधा, वाद विवाद करे सुगंधा। अब कीड़ा मकोड़ा है, चींटी है, पैर रख गया बेचारे उसके ऊपर। बोलो भाई कैसे परिणाम होंगे? आनंद वाले परिणाम होंगे कि दुख रूप परिणाम होंगे? बोलो भैया। तुम्हारा कान पकड़े, खींचे, मारे, पीटे, तो तुम्हारे परिणाम कैसे होते हैं? हैं? फिर दुख रूप परिणाम होंगे तो कहाँ जाएगा जीव? वो उसकी पर्याय बढ़ेंगी कि घटेंगी? अभी तीन इंद्री में है, संकलेश परिणाम करे, दुख रूप पर्याय हुई तो नीचे ही जाएगा। कहाँ जाएगा? दो इंद्री में जाएगा, एक इंद्री में जाएगा। अरे तुम तो विशाल प्रोग्रेस करते हुए आ रहे हो। जन्म मरण नित्य करते करते काल अनंत गमाए, आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए। काय के लेना आए हो? पारसमणि काय के लेना आए हो? कि बढ़िया सी देव गति मिल जाए। बाहर हो जा, बाहर 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 बाहर। तुम बन जाओगे, देव भी बन जाओगे, कीड़ा भी बन जाओगे, सब बन जाओगे। चार गति 84 लाख योनियों में तुम्हारा रहने का प्रोग्राम है, तो बिल्कुल जिन मंदिर में तो ना आना। जिन मंदिर में आना तो भव के अभाव के लिए आना। समझ में आया भैया? जिन्हें देव परमात्मा भव के अभाव में निमित्त होते हैं। इसीलिए कहें अब जो उसको जो है भव धारण ही नहीं करना पड़ेगा। बोलो
देखो पढ़ाई का कितना टेंशन है बेटा, बताओ। फिर पढ़ाई के बाद फिर कमाई क्या, और फिर वो आगे की और कहानी। अरे देखो ना क्या हो रहा है, पहले तो पढ़ाई का टेंशन, और पढ़ाई पूरी हो जाए फिर नौकरी का टेंशन है, और फिर बाकी के, और ये सब नौकरम जैसे तुम्हारे सेम चीट चेटा लगा रहे हैं। समझ में आया भैया? ये काम करो भैया, शांति से समझो। है, प्रभु कह रहे हैं कि अंदर चेतन भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है, वो कहीं गई नहीं है। तुम स्वयं आत्मा हो, तुम अनादिकाल से अपने आप को शरीर रूप से देखते चले आ रहे हो। शरीर तो जड़ है, तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। उसकी जिसको दृष्टि होती है, वह जो पर्याय उसका लाभ लेती है, वह व्यक्ति अब फिर जन्म नहीं लेगा, गारंटी है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ में ये शर्त है क्या, अब वह जन्म मरण नहीं लेगा। दो चार भव होंगे तो उनकी क्या कीमत है? क्यों पारसमणि, क्या कीमत है दो चार भवों की? होंगे तो होती रहे। महावीर भगवान को देखो, है? सिंह की पर्यासी आप मान लीजिए आप, फिर उसके बाद कितने भाव उनके? 10 भाव में तो मोक्ष मिल गया। समझ में आए भैया? तो कहते हैं बे जन्म धारण ना करें, और ना जन्म धारण ही नहीं करेंगे तो काय की माँ, कुत्ते कुत्तियों की माँ। क्या हालत हो रही है देखो भगवान। अब वह किसी माँ अब माँ बनाएंगे ही नहीं, जन्म ही नहीं लेंगे तो माँ भी नहीं बनाना पड़ेगा भगवान। बल्ले बल्ले है तुम्हारी, आनंद ही आनंद में रही अनंत काल तक। वर्तमान में आनंद चालू, आगे बढ़ता हुआ आनंद मिलेगा तुम्हें। क्या? हाँ, बढ़ता हुआ आनंद ही आनंद, आनंद इतना बढ़ जाएगा आनंद कि अनंत सिद्ध परमात्मा जैसा हो जाएगा आनंद पर्याय में। देखिएगा, इसकी कुछ पॉइंटों पे विचार करते हैं। भगवान के ज्ञान में आत्मा का अनंत सामर्थ्य आ जाता है, किंतु वाणी में तो उसका अनंत भाग आता है। जितना ज्ञान में आता है उतना वाणी में आ सकता नहीं। जिस आत्म स्वभाव में जन्म मरण नहीं, उसका ध्यान करने वालों के जन्म मरण भी टल जाते हैं। क्या बात आई है? भगवान के ज्ञान में, किन की बात है ये, बोलो पारसमणि। है, हाँ, अरियंत भगवान की बात है। किसकी बात है? अरियंत भगवान की बात है। भगवान के ज्ञान में, यानी अरियंत परमात्मा के ज्ञान में आत्मा, आत्मा यानी अपनी चैतन्य आत्म वस्तु, सब जीव आत्माएं, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, संगी असंगी, चार गति, 84 लाख योनियों के जितने भी जीव है, सब आत्मा, सब आत्माएं, सब आत्मा एक जैसी हैं। जो निगोद में सोई मुझ में सोई, मोक्ष मजाल अंतर भेद कछु नाई है, भेद गिनई संसार। समझ में आया भैया? आत्मा का अनंत सामर्थ्य आ जाता है। आत्मा कैसी है? अनंत सामर्थ्य वाली है, अनंत सामर्थ्य वाली है। क्या है? जैसे वो एक तीली नहीं होती माचिस की, माचिस की तीली नहीं होती भैया, है? उस माचिस की तीली में कितनी शक्ति है? जिसे दुनिया विश्व कहती है, उसको विश्व को जलाने की शक्ति है। कितनी? क्या कहा दोबारा? जिसे दुनिया विश्व कहती है, उस विश्व को जलाने की शक्ति उस एक काड़ी के अंदर है। बराबर? समझ में आई? कहते नहीं परमाणु बम, परमाणु बम ऐसा है कि जो पूरा नाश हो जाए विश्व का। इतनी शक्ति इतने छोटे से में, हाँ इतनी सामर्थ्य है उसमें। अरे आपके पेन ड्राइव वगैरह नहीं आते हैं?
कितनी कैपेसिटी रहती है उसमें अंदर, बताओ कितना भर लेते हो माल उसके अंदर, है? आपको दिखता है क्या? है कि नहीं है? ये तो समझ में आती कि नहीं, उस तीली में इतनी शक्ति है जो पूरे पूरे विश्व को का समय जो है खत्म कर दे। ऐसे ही भगवान ने अपना भगवान आत्मा ऐसा देखा है, अनंत शक्तियों से भरे लो भगवान आत्मा है। जीवत शक्ति, चित शक्ति, दृषि शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रबुद्ध शक्ति, विभुत शक्ति, सरदर्शिक शक्ति, ऐसी अनंत अनंत शक्तियों का पिंड भगवान आत्मा लबालब भरी भरी है। जैसे शक्कर में मिठास भरी रहती है ना भगवान, ऐसे अपने आत्मा में अनंत शक्तियां भरी पड़ी हुई हैं। ये ज्ञान शक्ति देखो कितनी है, ज्ञान शक्ति नहीं, ज्ञान शक्ति की एक समय की पर्याय जो अनंत परमात्मा को प्रकट हुई है। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवानता। उस शक्ति की एक समय की पर्याय भी जब इतना कमाल करती है, तो जिसमें से ज्ञान की पर्याय जो प्रकट हुई है, बोलो वो कितनी शक्तिशाली होगी भगवान है? और वो कहाँ है वो? बोलो भैया, अपना आत्मा कितना शक्तिशाली है। कभी तुमने कभी कल्पना की है? दुनिया भर की कल्पना है, तो बहुत कल्पनाओं के घोड़े दौड़ाते रहते हो, उसमें तो तुम्हारा संसार बढ़ेगा। और अपने आत्मा के बारे में सोचोगे तो स्वभाव होगा। और जहां आत्मा की दृष्टि हो जाएगी तो जन्म मरण का अभाव भी हो जाएगा। समझ में आती भगवान है? कहते हैं भगवान के ज्ञान में आत्मा का अनंत सामर्थ्य आ जाता है। देखना अब आगे क्या कहने वाले हैं। भगवान जानते हैं अनंत सामर्थ्य, लेकिन वे कह नहीं सकते, ध्यान रखना। ये कह रही है किंतु वाणी में तो उसका अनंतवा भाग आता है। कितना? क्या कह दिया भगवान? बात कुछ समझ में आ रही है? तुम कितने बड़े हो, कितने महान हो। अनंत तीर्थंकर अनंत काल से होते चले आ रहे हैं, वे एक आत्मा के बारे में ही बताते आ रहे हैं, लेकिन इनने आज तक आत्मा का कितना भाग बता पाए हैं? कितनी बात बता पाए वे? अनंत का अनंतवा भाग। क्या कह रहे हैं? अरे भाई, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारी कितनी तारीफ करेगा? तुम दुश्मन से कितनी अपेक्षा चाहते हो? क्यों? तुम्हारा शत्रु कोई दुनिया में है, वो तुम्हारी कितनी तारीफ करेगा? आत्मा का शत्रु कौन है? वाणी है। वाणी जड़ है और तुम चेतन हो, दोनों विरोधी हैं। वाणी क्या कर पाएगी भैया तुम्हारे चेतन भगवान आत्मा की तारीफ? वो तो खुद दुश्मन है तुम्हारा, वाणी विपरीत है वो। कैसे करूं गुणगान प्रभु जी तेरो, कैसे करूं गुणगान। सारी पृथ्वी कागज बनाओ, समुद्र जल की स्याही लाओ, तो भी ना हो तेरा बखान। प्रभु जी तेरो कैसे करूं गुणगान। अरिहंत परमात्मा कहते भैया तुम इतने शक्तिशाली हो कि हम तुम्हारी जो है अनंत भाग भी नहीं कह सकते भगवान, इतने तुम महान हो। समझ में आया भैया? यानी आत्मा की अनंत काल से जो अनंत तीर्थंकर जो तारीफ करते आ रहे हैं, वो तारीफ उनकी एक कोने में पड़ी हुई है। क्या कह दिया? और हम अपने आप को कैसा देखते हैं, बोलो भैया डॉक्टर मैडम? हैं? बिल्कुल कमजोर। क्या? दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं क्या करूं? अरे भगवान तुझे जरूरत क्या है? तू अपने में अनंत शक्तियों से भरेला भगवान आत्मा, ऐसा क्यों नहीं देखता है भगवान?
तुझे क्या किसी की जरूरत है? तेरे में कमी क्या है भगवान? समझ में आए भैया? डॉक्टर मैडम, कैसा देखना चाहिए अपन को? हैं? क्यों भाई? जैसा वस्तु है वैसा अपने आप को देखोगे तो सम्यक दर्शन होगा। और हम अपने आप को दीनहीन पामर देखते हैं। हमारा दुनिया में तो हमारा कोई बुरा है नहीं, तुम तो निगोद जाने वाले हो। भगवान कह रहे तुम हो इतने पावरफुल और देख रहे हो अपने आप को हीन भी, तो तुम्हें तो निगोद जाना ही पड़ेगा। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है। हम तुमसे कह रहे हैं कि तुम इतने महान हो, इतने शक्तिशाली हो। समझ में आया भैया कि तुमसे दुनिया में शक्तिशाली कोई दूसरा है भी नहीं है। और फिर भी हम कमजोर अपने आप को देखते हैं। तो जरूर तुम्हारी दृष्टि गलत जा रही है। क्या? या तो तुम शरीर को देखते होगे, या तुम विमूढ़ देश के परिणामों को देखते होगे। हम कह रहे हैं तुम अपना चेतन भगवान आत्मा देखो। अनंत शक्तियों से भरे लो भगवान आत्मा है। साहब वो तो दिखता ही नहीं है। तो देखने वाले को तो भगवान आत्मा कहते हैं। कैसे नहीं दिखता? अरे कौन है आत्मा, किसे कहते हैं? तुम आत्मा ही तो हो ना। सदा जानते रहते हो, इसीलिए तो आत्मा हो। इसको जाना उसको जाना इससे कुछ संबंध नहीं। सदा जानता रहता हूं मैं, इसीलिए तो आत्मा हूं मैं। क्या? जरूर हमारी दृष्टि में खोट है। बड़े लोग हमसे कहते हैं, हमारे पीछे अनंत बड़े लोग खड़े हुए हैं, पंच परमेष्ठी हमारे पीछे खड़े हुए हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। जैसे क्या होता है, पारसमणि, जब छोटे थे ना अपन, छोटी उम्र थी ना, तो पिताजी साथ में रहते थे। बस में सफर अपन करते थे, भीड़ भाड़ में कहीं जाते थे। छोटी सी उम्र है, तो पिताजी साथ में रहते तो कैसा लगता है? अरे बोलो भगवान, है छोटा सा बालक हो, है 3-4 साल का हो, पिताजी साथ में चल रहे तो कितने आराम से चलता है। कैसे चलता है बोलो भैया? कैसे चलता है? टेंशन लेके चलता है क्या? अरे टेंशन लेके चलता है क्या? अरे तुम घबराते हो क्यों? तुम्हारे पीछे तो पंच परमेष्ठी खड़े हुए ना। तुम उन्हें अपने पिता मानो। तुम अपने उनसे बड़ा, अपना बड़ा देखो। तुम क्यों घबराते हो? तुम्हारे पीछे पंच परमेष्ठी है ना। है? वे कह रहे, हम कह रहे हैं ना, आत्मा इतना सामर्थ्य वाला है ना, तू अपने आप को देख। कहते हैं, किंतु वाणी में तो उसका अनंत भाग आता है। कितना? कब से आ रहा आत्मा की कब से बोलो आत्मा की बातें चल रही हैं? बोलो भैया, तुम्हारे कितने काल निकल गए? कितने काल निकले? कितने तीर्थंकर कब से होते आ रहे हैं? बोलो। हैं? कितनी 24 निकल गई अनादि से। अपने आत्मा की तारीफ करते 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 वाणी भी थक जाती है, तो भी उसका अनंत भाग ही कह पाए। क्या कहा भैया? वंदना, समझ में आ रही है? क्या हम अपने आप को ऐसा ही देखते हैं क्या? हम तो अपने आप को लड़का और लड़की देखा तो चले जाओ, कीड़ा मकोड़ा बनोगे जाएंगे। तो तुम लड़का लड़की हो ही नहीं। फिर क्या? इसीलिए तुम्हारी सामर्थ्य सब खत्म होती चली जा रही। क्या है? पर्याय की द्रव्य में तो सामर्थ्यवान है ही। द्रव्य की कोई सामर्थ्य कोई खत्म कर सकता है क्या? पर्याय में बस ऐसी चल रहा है। कहते हैं वाणी में तो उसका अनंतवा भाग आता है। जितना ज्ञान में आता है उतना वाणी में आ सकता नहीं। क्या? जितना ज्ञान में आता है उतना वाणी में आ सकता नहीं। समझ में आ गई ना? ऐसा बताते हैं कि भगवान की वाणी में जो आत्मा की सामर्थ्य, उसका अनंतवा भाग आया, और उसको गणधर देव सुनते हैं। क्या है?
गणधर देव भी उसका अनंतवा भाग ग्रहण कर पाते हैं। क्या कह रहे हैं? बोलो, दोबारा से बोलूं। भगवान के ज्ञान में आत्मा की अनंत सामर्थ्य आई, और वे भी वाणी से अनंतवा भाग कह सके एक बार। और उनके नीचे जो स्पेशलिस्ट आत्मा के स्पेशलिस्ट, आत्मा को जानने वाले, आत्मा का आनंद लूटने वाले ऐसे गणधर देव, चार ज्ञान के धनी, जो अंतर मूर्त में द्वादशांग की रचना करते हैं, वे भी उसको अनंत, उस अनंत का भी अनंतवा भाग ही उनके ज्ञान में आया। क्या कह रहे हैं? पारसमणि, कितनी अद्भुत महिमा है भाई अपनी, है? अनंत, उसका भी अनंत भाग लिख पाए, बोल पाए वे, उसका भी उनके ज्ञान में अनंत आया, समझो, गणधर देव के। और फिर उनके नीचे देख लो भैया क्या हालत हो रही है। और हमारे पास में तो कितना छोटो सो आ पाओ भैया, ये यहाँ पे कितना है, कितना कम है तई में। है तई में मेरे को थोड़ा दो चार पुस्तकें याद हो गई तो मैं चौड़ा गली सकड़ी दिखने लग जाती। भगवान क्या है, मैं ज्ञानी हूं? अरे ना ना ना, भगवान ने ज्ञानी उसे ना कहा है जिसको आत्मा की दृष्टि होती है, जो राग से रहित अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लेता है, उसे ज्ञानी कहते हैं। समझ में आए भैया? थोड़ा सा मिला अपन को। और ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारा महान सौभाग्य है कि योग सार जैसे ग्रंथ, समय सार जैसे कैसे आए हुए हमारे पास। 420 गाथा कैसे आ गई बोलो? तो मुन्ना तो अपने साथ में रखते नहीं है, ग्रंथ वगैरह रखते ही नहीं है। उन्होंने तो जहां लिखा, क्या लिखा, जहां लिखा वही छोड़ के चल देते हैं, बिना रखते ही। और फिर भी हमें मिल गया, हमारे पुण्य के उदय से मिल गया, फिर भी हम ना पढ़ पाए तो पूरा समय यही में निकल जाए, खाओ पियो मौज करो मस्ती करो, कीड़ा मकोड़े बनाओगे। सारे ग्रंथों का देखा ना भाला, सर से ऋषियों का ऋण ना उतारा, सौदा घाटे का कर हाथ माथे पर धर रोवन लागा, सारे साथी जागे तू ना जागा। कौन से साथी जागे? पारसमणि, जितने सिद्धालय में बैठे हुए हमारे सब साथी है भगवान, सिद्ध भगवान उनके बैठे हुए हैं, वे हमारे सब साथी है। एक बार व्यक्ति क्लास में फेल हो जाए तो दूसरी बार उसे स्कूल क्लास में बैठने में कैसा लगता है? क्या हमें अपने परिणामों में ऐसी हीनपना आता है क्या? महावीर भगवान का मोक्ष हो गया है तो काय ले, खूब खाओ, रबड़ी खाओ, बढ़िया बढ़िया पकवान बनाओ और बधाइयां दो लोगों को। क्यों? उससे क्या हो जाएगा तुम्हारा? बोलो क्या हो जाएगा? अरे तुम्हें शर्म आना चाहिए। जो हमारे साथ जो विशेषज्ञ थे, अरियंत परमात्मा महावीर भगवान, अब उनकी वाणी का जो लाभ हमें मिलता था वो अब नहीं मिलेगा। बोलो, परिणामों में जे होना चाहिए, हम चलकर किधर चल रहे हैं? क्या कर रहे हैं? कहाँ पे बधाइयां चल रही हैं? बोलो आप, हैं? समझ में आया भैया? जितना ज्ञान में आता है उतना वाणी में आ सकता नहीं। जिस आत्म स्वभाव में जन्म मरण नहीं, अपने आत्म स्वभाव है ना, जो वस्तु है ना, समझ में आया? जन्म मरण से रहित है, द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित शुद्धात्म वस्तु अरूपी है। समझ गए? जन्म मरण से रहित है, उसको जन्मता आत्मा क्या? आत्मा मरता है क्या? अरे बोलो, आत्मा कभी जन्मता है क्या? आत्मा कभी मरता है क्या? उसे आत्मा कहते हैं क्या? तुम कब जानने वाले नहीं रहते? ऐसा कौन सा समय, ये बताइए चलिए आप। अनादि काल से ऐसा कौन सा समय है जिस समय तुम जानने वाले नहीं थे? एक समय ऐसा बता दो भगवान, है? ना आत्मा जन्मता है और ना कभी मरण होता है।
तुम तो अनादि अनंत जन्म मरण से रहित चेतन ईश्वर भगवान आत्मा हो, ऐसी दृष्टि करो। क्या अभी दुखी का है? जन्म होगा, कौन को जन्म होगा? अब शरीर के जन्म को अपना जन्म माते, दे उपजत अपनी उपज जान, दे नसत आपको नासमान। कौन को हम किसके जन्म मरण मनाते हैं? जन्म हो गया, अरे साहब बच्चा पैदा हुआ, क्या बच्चा पैदा हुआ? समझ में आया भैया? हम्म? आत्मा ना तो जन्म, आत्मा यानी अरूपी चैतन्य आत्म वस्तु, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु है, आत्म वस्तु है। और हम सब ऐसे ही हैं। जिस आत्म स्वभाव में जन्म मरण नहीं, उसका ध्यान करने वालों, किसका ध्यान की बात कर रहे हैं बोलो भैया? ध्यान यानी एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, अपने वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय को समस्त परद्रव प्रभाव और पर्याय से विमुख करते हुए अंदर जो अविनाशी वस्तु है उसका आनंद लूटना, उसका नाम ध्यान है। क्या है ध्यान? ध्यान में तीनों आ गए, सम्यक दर्शन भी आ गया, सम्यक ज्ञान भी आ गया, और सम्यक चारित्र्य भी आ गया। क्या डॉक्टर मैडम? तीनों आ गए, ध्यान में तीनों आ गए। आत्मा की रुचि भी आई, आत्मा का ज्ञान भी आया, और आत्मा की लीनता भी आ गई। तीनों, उसी को नाम ध्यान है। तो कहते हैं उसका ध्यान करने वालों के जन्म मरण भी टल जाते। अब तो जन्म मरण, तो अब काय का भय है? अब मेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा, मतलब क्या? किसका? किसका क्या होगा? तुम कौन हो? पारसमणि। अरे शरीर को देख के रोता रहता है 24 घंटा, अनादिकाल से शरीर की दृष्टि है, आत्मा रूपी चेतन भगवान दिखता नहीं है उसे। और जैसे भगवान दिखाना चाहते वैसे वो देखता नहीं है। तो गलती कौन की है? अरे गलती कौन की है? जैसे शुरूगिरी हमें आत्मा को दिखाना चाहते हैं, वैसे हम देखना नहीं चाहते हैं। समझ में आया भैया? तो नहीं देखना चाहते तो गलती स्वयं की है। वे तो कहते हैं हर हर कोई संगी पंचेंद्रिय है, वो सब अपनी आत्मा को देख सकता है। चारों गतियों में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। त्रियंत गति के जीवों को होती है, नरक में रहने वाले नारकियों को होती है। हम नहीं देख रहे, गलती हमारी है। तो कहते ऐसे जन्म मरण से रहे जो अपने चेतन भगवान आत्मा को देखता है, उसे अपना जानता है, उसे अपना मानता है, उसमें अपने उपयोग को लीन करता है, ऐसे आत्माओं को अब कभी भी उनका जन्म मरण होगा नहीं। अब वे कभी भी देह धरेंगे नहीं, और देह धरेंगे नहीं तो जननी के माँ बनाएंगे ही नहीं वे। माँ का दूध भी नहीं पीना पड़ेगा, गंदा गंदा। समझ में आए भैया? इस प्रकार से यह सुंदर चर्चा हमारे ग्रंथों के अंदर विद्यमान है, जिन्हें अपने मनुष्य पर्याय का बेशकीमती समय निकाल के इन्हें समझना चाहिए। चैतन्य काय सुमरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित